रामगढ़ गांव के बाहरी छोर पर घने पीपल के पेड़ों के झुरमुट में एक पुराना मनहूस कुआं था। उसकी जगत काई और जंगली लताओं से ढकी थी और उसके भीतर झांकने पर सिर्फ अथाह अंधेरा ही नजर आता था। दिन के उजाले में भी गांव का कोई आदमी उस कुएं के पास फटकने की हिम्मत नहीं करता था। सूरज ढलते ही उस रास्ते पर पूरी तरह सन्नाटा पसर जाता था। उस कुएं का नाम था चुड़ैल का कुआं। गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानी सुनाई जाती थी कि कई 100 साल पहले कल्याणी नाम की एक विधवा को डायन बताकर गांव वालों ने मार डाला था और उसकी लाश को इसी कुएं में फेंक दिया था। कहते हैं मरते मरते कल्याणी ने श्राप दिया था कि इस गांव की खुशियां भी इसी कुएं के अंधेरे में दफन हो जाएंगी। तब से गांव में जब भी कोई अनहोनी होती, चाहे फसलें सूखें, महामारी फैले या किसी के घर बेमौसम मौत हो, हर किसी की उंगली उसी मनहूस कुएं की ओर उठ जाती थी। बरसों से यह सिलसिला यूं ही चल रहा था। गांव के लोग डर के साये में जीते थे और हर अमावस की रात को कुएं से दूर अपने घरों में दुबके रहते। गांव के सरपंच ठाकुर हरनाम सिंह इस अंधविश्वास के सबसे बड़े संरक्षक थे। उनके लिए यह कुआं गांव पर अपना नियंत्रण बनाए रखने का एक जरिया था। कोई भी नई सोच या तर्क की बात करता तो ठाकुर उसे चुड़ैल का अपमान बताकर चुप करा देते। इसी माहौल में गांव के एकमात्र स्कूल में एक नया मास्टर बनकर आया, प्रकाश। प्रकाश शहर में पढ़ा लिखा एक नौजवान था जिसके लिए तर्क और विज्ञान ही सब कुछ थे। उसने जब गांव वालों के मन में कुएं को लेकर बैठा हुआ खौफ देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। इसी माहौल में गांव के बुजुर्ग दीनू काका से बोला, पानी गंदा हो सकता है लेकिन उसमें कोई चुड़ैल नहीं रहती। दीनू काका ने घबराकर अपने कानों पर हाथ रख लिया। छिछे, ऐसा मत बोलो मास्टर जी, उसकी ताकत को कम मत आंकना। उसने इस गांव से बहुत कुछ छीना है। प्रकाश के आने के कुछ ही हफ्तों बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। पहले तो कुछ मवेशी अचानक बीमार पड़े और देखते ही देखते मर गए। फिर गांव के दक्षिणी हिस्से में रहने वाले कुछ बच्चों को एक अजीब किस्म का बुखार चढ़ने लगा। उनके शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते और वे कमजोर होकर बिस्तर पकड़ लेते। गांव में दहशत फैल गई। हर कोई कानाफूसी करने लगा। यह उसी चुड़ैल का काम है। नए मास्टर ने उसे नाराज कर दिया है। ठाकुर हरनाम सिंह ने पंचायत बुलाई। भरी सभा में उन्होंने गरज कर कहा, यह सब इस शहरी लौंडे के कारण हो रहा है। इसने हमारे रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया और अब कल्याणी का श्राप जाग गया है। हमें जल्द ही कुएं पर एक बड़ी पूजा रखवानी होगी, वरना पूरा गांव तबाह हो जाएगा। प्रकाश को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। वह समझ गया था कि डर के कारण गांव वाले कोई ठोस कदम उठाने के बजाय